Hey all guys, देखिए क्या हम करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हमने बेंजोइक एसिड को कंपेयर करना है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि कैसे कंपेयर करने की, ऑर्थो पे लगाया, पैरा पे लगाया, कहाँ पे लगाया। तो सबसे पहले अगर बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको याद रखना चाहिए कि बेंजोइक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन फिनॉल, और फिनॉल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता। ऑर्थो इफेक्ट किस में लगता है? बेंजोइक एसिड में। अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे एक आर ग्रुप लगाया है, मान लो मिथाइल लगाया है, तो दैट इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। मान लो टर्शरी ब्यूटाइल लगाए एक ऑर्थो पोजीशन पे, दैट इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन मिथाइल। अगर दोनों पोजीशन पे टर्शरी ब्यूटाइल लगाया, दैट मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस, SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, दैट इज गोइंग टू बी मोर। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के कारण ऑर्थो इफेक्ट आता है स्टूडेंट्स। और ऑर्थो इफेक्ट को समझने के लिए ज़रूरत है कि COH अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगे हुए हैं तो दैट गोज आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो COH कांट डू रेजोनेंस, मीन्स C डबल बॉन्ड O of COO negative benzoate ion cannot do resonance with the benzene ring. That means you will get equivalent resonating structure, or equivalent resonating structures are being, yes, more stable than non-equivalent resonating structures. Are you getting my point? तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट को याद रखना है। ऑर्थो इफेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। और एक बात याद रखेंगे कि कभी बेंजोइक एसिड का कंपैरिजन, मैं सारी बातें जो कर रहा हूँ नीट के एग्ज़ाम, एम्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड कर रहा हूँ, राइट स्टूडेंट्स। तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर हमने कभी भी कंपेयर करना है तो डेफिनेटली ऑर्थो इफेक्ट को कभी इग्नोर नहीं करना है। और बच्चा कहता है सर ऑर्थो इफेक्ट कहाँ कहाँ आता है? स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट एनालीन में तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि एनालीन का एक ही नाइट्रोजन बड़ा है, बाकी दोनों हाइड्रोजन छोटे हैं। अगर एनालीन पे मैं दोनों आर ग्रुप मीन्स हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे आर ग्रुप लगा दूँ तो यस ऑर्थो इफेक्ट आएगा। मीन्स एनालीन डजेंट हैव ऑर्थो इफेक्ट, एन डाई अल्काइलेटेड एनालीन हैज़ ऑर्थो इफेक्ट। अब बच्चा कहता सर फिनॉल में, तो मैं लेट मी क्लियर कि टेट्राहेड्रल और sp हाइब्रिडाइज में कभी भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं देखना है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने पूछा टॉलिन, टॉलिन में तो एक ही CH3, जाइलिन में ऑर्थो इफेक्ट है क्या? नो, जाइलिन में टेट्राहेड्रल ऑर्थो इफेक्ट नहीं। साइनाइड लगाओ तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं, क्योंकि एक पाई बॉन्ड अगर आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो दूसरा पाई बॉन्ड आ जाएगा विद इन द प्लेन। sp और sp3 हाइब्रिडाइज में कभी ऑर्थो इफेक्ट नहीं देखना है। तो बच्चा कहता सर नाइट्रो में देखना है। यस, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम ये बात करते नहीं हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फिनॉल में तो नाइट्रो इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिनॉल के नाइट्रो पोजीशन मींस फिनॉल की पैरा पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ है और NO2 के रिस्पेक्ट में दोनों एल मींस ऑर्थो पोजीशन पे NO2 के दोनों ऑर्थो पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अल्काइल ग्रुप। NO2 के दोनों ऑर्थो पोजीशन पे अल्काइल लगा है और वो फिनॉल है। पहला कंपाउंड क्या है? बेंजीन। बेंजीन की एक कार्बन पे OH लगाया और उस OH के रिस्पेक्ट में उसकी पैरा पोजीशन पे NO2 लगाया, और NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। कि हाँ बना पा रहे हैं स्ट्रक्चर बेंजीन। बेंजीन में जहाँ पे ऊपर मान लो ऊपर बेंजीन, हम यही मान के चलते हैं बेंजीन के ऊपर OH लगाया, फिनॉल हो गया, और उसके ठीक सामने नीचे पैरा पोजीशन पे क्या लगाया? NO2, और NO2 के रिस्पेक्ट में दोनों पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप लगाया। तो अल्काइल ग्रुप क्या लगा रहा है? मैंने अभी बताया फिनॉल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, लेकिन NO2sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, यानी कि NO2 अपना -M इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। मान लो कंपैरिजन आ जाए, बहुत ही टफ क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही टफ, वैसे आता नहीं है लेकिन KBPY में आ जाए कि एक है फिनॉल और उसकी पैरा पोजीशन पे NO2 लगाया और NO2 के रिस्पेक्ट में दोनों जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, मान लो मिथाइल ग्रुप लगे हुए दो, और दूसरा है फिनॉल और फिनॉल के ही ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है।
definitely second compound is going to be more acidic than the first one. अब यहाँ ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाया, कोई बच्चा सोचो ओ ऑर्थो इफेक्ट के कारण हो गया, नो, देयर इज नो ऑर्थो इफेक्ट। जो सेकंड स्ट्रक्चर है NO2 ने अपना -M भी लगाया, -I भी लगाया और इस फिनोलेट आयन को मोर स्टेबल बनाया, लेकिन पहला स्ट्रक्चर NO2 पैरा पे जो लगा है वो अपना और मीन्स -M इफेक्ट नहीं लगा पाएगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि दो एल्काइल ग्रुप ने NO2 को आउट ऑफ प्लेन, दो NO2 हैज मेड, yes, दो NO2 नहीं, दो alkyl group has made NO2 to go out of plane, so NO2 cannot give its -M effect to the phenol, so this is going to be less acidic। एक बात। दूसरा कि कभी भी हमें बेसिक स्ट्रेंथ अपनानी है, बेसिक स्ट्रेंथ अगर किसी कंपाउंड की करनी है तो याद रखिए ग्वानिडीन इज मोस्ट बेसिक। ग्वानिडीन जानते हैं, अमीनो एसिड, यू नो दैट अमीनो एसिड्स आर एम्फॉर्टिक इन नेचर, बट अमीनो एसिड में 3 अमीनो एसिड बहुत बेसिक होते हैं। वन इज आर्जिनिन, देन लाइसिन, देन हिस्टिडीन। आर्जिनिन सबसे ज़्यादा बेसिक अमीनो एसिड, देन लाइसिन, देन हिस्टिडीन। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा आर्जिनिन के मोस्ट बेसिक होने का रीज़न क्या है। आर्जिनिन हैज़ ग्वानिडीन, आर ग्रुप NH2CHR COH, आर पार्ट इज ग्वानिडीन उसको बनाता है मोस्ट बेसिक। तो याद रखिए ग्वानिडीन इज मोस्ट बेसिक, देन एमिडीन, ग्वानिडीन टाइप, देन C पे 2 NH2 लगे हों और एक डबल बॉन्ड NH लगा हो तो ये ग्वानिडीन होता है, और C पे 2 NH2 लगे हों, C पे एक NH2 लगा हो, एक R लगा हो, डबल बॉन्ड NH लगा हो तो ये एमिडीन होता है। उसके बाद आता है इन दोनों के बाद ऐसा अमीन जिसके पास लोन पेयर लोकलाइज्ड हो, वो बेसिक होगा। अब लोकलाइज में भी दो बातें आती हैं। लोकलाइज में एक का पड़ोसी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल लगे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और एक पायरिडीन है, पायरिडीन में पड़ोसी कार्बन लोन पेयर इज बीइंग लोकलाइज्ड but उसका adjacent carbon is being sp2 hybridized, then definitely the nitrogen whose lone pair is localized that is going to be more basic, but इन दोनों में जिसका पड़ोसी कार्बन sp3 hybridized that is giving to give plus I effect, that is going to be more basic। and उसके बाद आता है aniline, because aniline का lone pair is being delocalized। बेंजीन कहती है नाइट्रोजन आई डोंट रिक्वायर योर लोन पेयर, बट नाइट्रोजन कहता है I need delocalization, तो I will come to your ring, but benzene ring कहते हैं oh my god, whenever you come inside the benzene my aromaticity gets disturbed। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एनालिन आता है, एनालिन का लोन पेयर स्लाइटली डिलोकलाइज्ड है क्योंकि बेंजीन रिंग इज नॉट इन नीड ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन नीड्स फॉर इट्स डिलोकलाइजेशन द लोन पेयर ऑफ getting delocalized, it needs help of benzene। तो मैंने क्या बताया, सबसे ज़्यादा ग्वानिडीन, उसके बाद ग्वानिडीन टाइप, उसके बाद आता है क्या, ऐसा नाइट्रोजन जिसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, उसमें दो आते हैं, एक का पड़ोसी कार्बन एडजेसेंट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ इट कम्स द लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, और डीलोकलाइज्ड में भी दो बातें होती हैं कि स्लाइटली डीलोकलाइज्ड या हाईली डीलोकलाइज्ड। एनिलीन का लोन पेयर स्लाइटली डीलोकलाइज्ड है क्योंकि बेंजीन इज नॉट इन नीड ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, बट इफ यू थिंक अबाउट पायरोल, ऐसा कार्बन, 4 कार्बन पायरोल का स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको। अगर मैं अभी बोर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो हवा में बता रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि यू नो द पायरोल स्ट्रक्चर, जिसमें 4 कार्बन होते हैं और नाइट्रोजन होता है नीचे पे, वैसे तो कहीं भी होता है लेकिन आप जो ड्रॉ करते हैं ऊपर 4 कार्बन और 5वां नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर इज हाईली डीलोकलाइज इन द दैट पायरोल रिंग, क्योंकि उसको बनाना है उस रिंग को एरोमेटिक। बिना नाइट्रोजन के लोन पेयर के वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। कौन? एनालिन नहीं, एनालिन में तो बेंजीन थी, बेंजीन कहती है ओ आई एम माई सेल्फ बिंग एरोमेटिक, बट पायरोल में नाइट्रोजन के लोन पेयर की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बिना नाइट्रोजन के लोन पेयर के पायरोल कांट बी एरोमेटिक, दैट मीन्स दिस इज हाईली डीलोकलाइज्ड। तो दैट मीन्स ये एनालिन से कम बेसिक होगा। परी अनिल पायरो, पायरिडीन, देन एनिलीन, देन पायरोल।
और इसके बाद लास्ट में आता है एमाइड्स। एमाइड्स में नाइट्रोजन का लोन पेयर इज बीइंग delocalized but oxygen's lone pair is localized. तो amides are being you can treat neither acidic nor basic. तो अगर बेसिक के कॉन्सेप्ट पे बात करें तो amides are highly what inert, so least basic in nature. अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो amides are being least basic in nature. Is it clear to all of you students? तो G guanidine type, राइट क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं स्टूडेंट्स? ओके, तो इतनी बात याद रखिएगा। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात मैंने करनी है तो एसिडिक स्ट्रेंथ में फिनॉल होता है, और रिमेंबर दैट वन थंब रूल दैट फिनॉल में ईच एडिशन ऑफ NO2 टू द ऑर्थो और पैरा पोजीशन डिक्रीजेज इट्स pK वैल्यू बाय अप्रॉक्सीमेटली 3। दैट मीन्स अगर फिनॉल है, फिनॉल का पीके वैल्यू कितना होता है 10, 9.9 अप्रॉक्सीमेटली 10, और एक NO2 लगाएंगे तो 3 कम हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली रफली। दैट मीन्स 7 के आसपास आ जाएगा। अब 7 के पास आ जाएगा, 2 NO2 लगाएं ऑर्थोपैरा पे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 2 जा 6 गया, 4 के आसपास आ जाएगा, और 3 NO2 लगाएंगे तो 1 के आसपास आ जाएगा। दैट मीन्स फिनॉल में अगर 3 NO2 लगे हों ऑर्थोपैरा पोजिशन पे, दैट इज गोइंग टू बी पिक्रिक एसिड। What I said, picric acid, 2,4,6 dinitrophenol, TNP, 2,4,6 dinitrophenol, that is West acidic in nature because उसमें 3 NO2 लगे हैं ऑर्थोपैरा पोजिशन पे, और without any acidic group it is known as picric acid. 3 NO2 ने उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा दिया क्योंकि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ 1 या अप्रॉक्सीमेटली 0 के आसपास आ जाती है। अब बात आती है सर ऑर्थो और पैरा पे NO2 लगे हों तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट बुद्धि कहती है, लॉजिक्स कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को, उसके बाद होना चाहिए था पैरा को, उसके बाद होना चाहिए था मेटा को। लेकिन रिमेंबर दैट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज नोन एज चिलेट फॉर्मेशन, वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को थोड़ा कम एसिडिक बना देती है एज कम्पेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल, एंड दिस इज बीइंग what एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। एक्सपेरिमेंट शो करते हैं क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू 7.14 है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू जस्ट 7.24 है। इतना स्लाइट डिफरेंस है। अगर एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव नहीं किया होता तो हम कह रहे होते ओ माय गॉड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई वजूद नहीं है, लेकिन हमें रिजल्ट पता है, हम ऐसी बात करते हैं। तो रिमेंबर दैट सबसे ज़्यादा एसिडिक अगर एक NO2 लगाओ तो पैरानाइट्रोफिनॉल, देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देन मेटानाइट्रोफिनॉल। अब कैसे याद रहेगा? सन ऑफ सरदार मूवी देखी होगी, इसमें गाना था पॉम पॉम पापा पॉम। कौन बोली? कार बोली। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। पॉम पॉम पापा पॉम गाना गाने का कोई शौक नहीं है, मैंने कोई शौक नहीं चढ़ा है। पॉम पॉम यानी कि पैरानाइट्रोफिनॉल, देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देन मेटानाइट्रोफिनॉल, देन कार्बोलिक एसिड। सबसे ज़्यादा एसिडिक पैरानाइट्रोफिनॉल, देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देन मेटानाइट्रोफिनॉल। मेटानाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू 8.34 होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू 7.14 होता है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू 7.24 होता है, और फिनॉल का पीके वैल्यू 9.9 होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? अब जब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालते हैं तो रिमेंबर दैट मेटा से ना तो मीजोमेरिक इफेक्ट लगता है ना रेजोनेंस। सर अलग अलग है? नहीं, एक ही बात है। हर मीजोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस कहेंगे। तो मेटा से ना मीजोमेरिक इफेक्ट लगता है यानी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं लगता मेटा से। तो रिमेंबर दैट मेटा से ना M लगता, ना R लगता, ना H लगता। मेटा से मरहम नहीं लगता। क्या? मेटा से मरहम मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर मीजोमेरिक इफेक्ट। मेटा से मरहम नहीं लगता, मरहम तो ऑर्थो पैरा से लगता। मेटा से सिर्फ
आई लगदा, आई लगदा, आई लगदा। मेटा से तो सिर्फ आई लगदा, मरहम नहीं लगता। मीज़ोमेरिक फैक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता। अगर कभी इन तीनों की बात हो तो सबसे पहले रेजोनेंस को याद रखिएगा, फिर हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, तो हमारा पहला प्यार इंडक्टिव फैक्ट होता है। लेकिन रिमेंबर दैट कि इंडक्टिव फैक्ट को सबसे लास्ट में देखना है। सबसे पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव फैक्ट। राही ओ राही, RHI, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव फैक्ट। रिमेंबर दैट RHI अप्लाई करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर इसको अपनाओगे तो लाइफ बनेगी जिंगल वाला, और मस्ती से करोगे तो सारे क्वेश्चन होंगे जब भी क्वेश्चन करना हो। और स्टूडेंट्स, कई बार बच्चा पूछता है कि सर पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या अपनाएं, हम चैप्टर वाइज जाएं या हम कॉन्सेप्ट अपनाएं? तो बताइए, आप मुझे बताइए कि नीट में क्या कोई क्वेश्चन चैप्टर वाइज आता है कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन? नो। तो इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग देन यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन। तो क्या सर हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है? आपका टीचर, गुरु होना चाहिए बेस्ट, जो ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जिससे कि जब आप एनसीईआरटी देखें तो आपको हर एक बात समझ में आए। आपका गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु लाइक HSP. Welcome to the HSPN world of chemistry. Myself, हरेंद्र सिंह परियार। लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर बात समझ में आई हो, और अगर आपको हेल्प मिले इस वीडियो से तो लेट मी नो, देन आई विल गिव यू अनदर वीडियो लाइक दिस। राइट, ओके। अभी का बज रहा है रात का 2, रात का 2 बोलूँ, सुबह का 2 बोलूँ, आई डोंट नो। डेट इज 25। ओके, चेहरे पे कोई थकान नज़र नहीं आएगी आपको। तो याद रखिएगा, मेरी बात अपनाइएगा, सुखी जीवन अपनाइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए, बाय, ऑल द बेस्ट।